हेलो ऑल माय वाइब्रेंट लर्नर्स, स्वागत है आपका विश्वगुरु भारत यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कर रहे हैं डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस। और ये है एपिसोड 11। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं इस वीडियो को एक मोटिवेशनल कोट के द्वारा। और वो मोटिवेशनल कोट किसने किया है? लॉर्ड बुद्धा ने। वन मोमेंट कैन चेंज अ डे, one day can change a life and one life can change the world। तो जैसे किक मूवी में सलमान खान को मिल गई थी वो किक जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, तो मैं चाहता हूं कि आज वही मोमेंट बन जाए आपका। आज ही आपको ऐसा कोई मोमेंट मिल जाए इस वीडियो के द्वारा जिससे आपका डे चेंज हो जाए, और आपका डे चेंज होते ही आपकी लाइफ चेंज हो जाए, और आपकी लाइफ चेंज होते ही ये पूरी वर्ल्ड चेंज हो जाए। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो, जो कि होने वाली है क्विज के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आएंगे इजी क्वेश्चंस, और उनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 होंगे मीडियम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको मिलेंगे 20 सेकेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के लिए होंगे 30 सेकेंड्स का समय। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 on your screen is this one: which letter is between G and Q in English alphabet? ओके, इसको सॉल्व करने के लिए लीजिए 10 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है एल। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है। देखिए पोजीशन अगर आपको याद हो, देखिए ए से लेकर जेड तक के आपको अगर पोजीशन याद हो तो सिर्फ पोजीशन लिखिए आप। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17 ना, क्यू इज 17। राइट, तो आता है इस तरफ से देखें तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, यानी इस तरफ भी 5 उस तरफ भी 5। तो ऐसे कौन सा नंबर बीचों बीच में है? 12, तो 12th लेटर है एल। राइट, तो इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसीलिए इसीलिए इस वीडियो के थंबनेल में है रीजनिंग ट्रिक्स एंड टिप्स। राइट, फटाफट आंसर आना चाहिए 10 सेकेंड्स में। तो जो सॉल्व करता है क्वेश्चन वो तो जो है ना 3 या 4 सेकंड में आंसर निकाल लेता है, लेकिन फिर भी मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड्स। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 is this one: mirror is related to reflection as water is related to what? कंडक्शन, डिस्पर्शन, इमर्शन या रिफ्रैक्शन? यह है साइंस का क्वेश्चन। लीजिए 10 सेकेंड्स, बताइए आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्शन, साइंस का जुड़ा हुआ क्वेश्चन। मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, तो वाटर में होता है रिफ्रैक्शन। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑड वन आउट: आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, जिंक। वाह, आज के क्वेश्चंस साइंस से जुड़े हुए हैं। 10 सेकेंड्स लीजिए, बताइए इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है मर्क्यूरी। तो ये आयरन, सिल्वर, मर्क्यूरी, जिंक सारे मेटल्स हैं। So why mercury is odd one out? Because mercury is having the is in liquid form, the metal which is in liquid form. All right, मर्क्यूरी को हिंदी में कहा जाता है पारा। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज: इफ वर्ल्ड इज कोड एज YMTJF, देन कंसर्न का कोड क्या होगा? ओके, लीजिए 10 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर लाइव चैट बॉक्स में। तो समय समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है EMPAGPP। राइट, आपको पूरा नहीं करना, ध्यान दीजिएगा कि हर एक लेटर
हर एक जो 2 लेटर्स हैं उससे ही हमें पता चल जाएगा आंसर क्या है। ऑलराइट, आइए देखते हैं। W से Y का रिलेशन है +2, ऑलराइट, और O से M का रिलेशन है -2। ऑलराइट, तो देखिए फटाफट देखिए कि AQ EQ EM AM अलग अलग हैं सारे के सारे। C+2 करेंगे, C+2 करेंगे तो E आता है, और O-2 करें तो फिर से M आएगा। ओके, तो EM इज द करेक्ट आंसर। EMPAGPP पूरा नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपको जो है ना मैंने 10 सेकेंड्स का ये सवाल दिया, क्योंकि आप देखिएगा AQ EQ EM और AM इस प्रकार के सवालों को जल्द से जल्द सॉल्व करने का तरीका ये है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 is this one. Pointing to K, M said that I am the daughter of his grandmother's only son. Okay, and the question is, how is M related to K? Okay, how is M related to K? So let's take the timer. बताइए इसका आंसर। तो समय हो गया है समाप्त, और ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशंस, जहां पर नरेटर नरेट कर रहा है। द नरेटर इज एम, और किसके बारे में कह रहा है? के के बारे में। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है सिस्टर। ओके, सिस्टर किस तरह से है मैं बताता हूँ। एम सेड दैट आई एम द डॉटर, एम इज डॉटर ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हिज ग्रैंडफादर्स ओनली सन मीन्स के की ग्रैंडफादर का ओनली सन। के ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब के का फादर। सो एम इज डॉटर ऑफ के's father, right? So M and K are in the same generation, and M is sister of K. All right, तो ब्लड रिलेशन के मेरे वीडियो को जरूर देखिए, तो ताकि जो है ना आपको कॉन्सेप्ट पता चल सके। ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। ऑलराइट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन द वे। Here it is. A, B, C, and D are playing cards. A and B are partners. D faces towards north. If A faces towards west, then who faces towards south? B, C, D या फिर can't be determined. बताइए इसका आंसर 20 सेकेंड्स में। तो समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है, आंसर इज सी। राइट, जब कार्ड्स प्ले करते हैं तो पार्टनर्स अपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं। राइट, तो अगर ए और बी पार्टनर है तो सी और डी पार्टनर होंगे। डी फेसेस नॉर्थ तो सी फेसेस साउथ। बड़ा सिंपल सा, एकदम आसान सा सवाल और आसान सा जवाब। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस वन। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स हैविंग 8 can be made from the following numbers: 8, 5, 2, 1, 7 and 6। आपको क्या करना है? आपको 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। कितने नंबर्स बन पाएंगे? जहां पर 8 होना चाहिए। ओके, सो लेट्स टेक द आंसर। सो 20 सेकेंड्स मैं आपको देता हूं। So you also can take 8 double time. तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 11। ऑलराइट, तो आइए लिस्टिंग करते हैं इन सभी नंबर्स की। तो सबसे पहले 85, देन 82, देन 81, 87,
and then 88 and 86. ऑलराइट, फिर हम ले सकते हैं 58, फिर 28 and 18, 78 and 68. कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11. तो 11 नंबर ऐसे बन सकते हैं. तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर टेस्ट का क्वेश्चन. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट अ मिनट. So question number 8 on the screen is this one. In a row of men, Manoj is 30th from the right and Kiran is 20th from the left. When they interchange their position, Manoj becomes 35th from the right. So you have to tell how many total number of men are there in the row. 34, 54, 45, 44. Right? तो लीजिए 20 सेकेंड्स और बताइए इसका आंसर फटाफट. तो समय समाप्त हो चुका है. आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. 54 इस करेक्ट आंसर. किस तरह से 54 मैं बताता हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए बहुत ही जल्द से जल्द अगर आपको आंसर करना है तो आप बिना पेन के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि कैसे 35 + 20 - 1. राइट, किस तरह से ये हुआ है मैं बताता हूँ आपको. डिटेल में बताता हूँ मैं. मनोज की जो पोजीशन है 30th फ्रॉम द राइट है. तो उसका मतलब ये है कि मनोज के बाद 29 पीपल होंगे. राइट, एंड किरण इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट. राइट, तो किरण के पहले 19 लोग होंगे. राइट, तो ये कितने लोग के और एम के बीच में होंगे वो नहीं पता, लेकिन ये पता है क्या कि इस तरह से पोजीशन होगी. राइट, और फिर देखते हैं कि जब उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है तो एम की जगह के कर देते हैं, के की जगह एम कर देते हैं. फिर क्वेश्चन में क्या 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 कहा गया है. मनोज बिकम्स 35th फ्रॉम द राइट. मनोज जिसके पहले इंटरचेंज के बाद 19 लोग होंगे. ओके, और उसके बाद ये के को हटा देते हैं. पहले तो के को हटा देते हैं. तो यहाँ पर मनोज के बारे में कहा गया है कि उसके बाद ये 35th है. इसके बाद फिर 34 लोग होंगे. ओके, अगर ये 35th फ्रॉम द राइट है तो इसका मतलब उसके बाद 34 लोग होंगे. अब सिर्फ ये देखिए कि मनोज के पहले 19 लोग और मनोज के बाद 34 लोग और मनोज को मिलाकर के हो जाते हैं 54. राइट, तो ये है रैंकिंग का क्वेश्चन. तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज on your screen, this one. It's a question of number series 4, 8, 28, 80, 244, question mark. तो 30 सेकेंड्स में आपको देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए. बताइए इसका आंसर मुझे. तो समय हो गया है समाप्त. तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है 728. सो हाउ इज इट forming or what it is forming? Actually all these numbers are near to 3's power. Okay, 4 is 3 का power 1 + 1.
8 is 3 का पावर 2 minus 1. 28 is 3 का power 3 plus 1. Alright. And 80 is 3 का power 4 minus 1. And 244 is 3 का power 5 plus 1. Alright. तो अब बारी है 3 का पावर 6 minus 1 की. And 3 का पावर 6 is 729. So 729 minus 1 is 728. तो ये था एक क्वेश्चन जहां पर हमने नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन किया. क्वेश्चन नंबर हम 10 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा. सो इट्स अ puzzle test. A, B, C, D, E, F, and G are sitting on the wall facing east. C is on the immediate right of D. B is at an extreme end and E is his neighbor. G is between E and F. D is sitting third from the south end. So question बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि who is sitting to the right of E. तो ये पजल टेस्ट का क्वेश्चन है. उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूँ. 30 सेकंड्स लीजिए और बताइए इसका आंसर मुझे. तो समय हो गया है समाप्त. आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है जी. तो ये जी किस तरह से आ रहा है, मैं पूरा सिनेरियो मैं समझाता हूं आपको. पजल टेस्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है. समथिंग इज गिवन एंड समथिंग इज हिडन. From the given part we have to find out the hidden part and we have to complete the scenario with the help of the connectors. Okay, तो ये सारी की सारी चीजें थी पजल टेस्ट में. तो पजल टेस्ट में 7 people are there sitting on the wall facing east. तो ये है facing east, ये है facing east. Alright, तो 7 सीट बना देते हैं. 7 सीटर, 4, 5, 6 एंड 7. देखते हैं, हम ड्राइंग बनाएंगे. ओके, और यहाँ पे फिट करने की कोशिश करेंगे. सी इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डी. ऑलराइट, तो अगर ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, ओके, तो राइट कहां पर आएगा, राइट आएगा टुवर्ड्स साउथ. ओके, टुवर्ड्स साउथ. सो डी है, डी के नीचे सी होगा. राइट, क्योंकि सबके सब ईस्ट देख रहे हैं. तो इस प्रकार का एक सिनेरियो होगा. बी इज इट एट एन एक्सट्रीम एंड. तो अभी यहां पर मैं बीचों बीच नहीं लिखूंगा, या तो बी यहां पर हो सकता है या फिर बी ये यहां पर भी हो सकता है. ओके, मुझे पता नहीं है तो मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, मैंने लिखा है उनके लेफ्ट साइड में, है ना. तो बी इज एक्सट्रीम एंड एंड ई इज हिज नेबर. तो ई यहां पर आ सकता है या फिर ई यहां पर आ सकता है. ओके, आइए देखते हैं. डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड. अच्छा, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ये भी बताया गया है. तो एफ यहां पे आ सकता है. देखिए, एफ यहां पे आ सकता है, जी यहां पे आ सकता है. ओके, या फिर एफ वहां पर भी आ सकता है और जी यहां पे आ सकता है. तो एफ की पोजीशन फिक्स हो चुकी है ना. एफ की पोजीशन अगर बी ई जी एफ इस तरह से हो तो भी एफ की पोजीशन यही होगी. बी ई जी एफ की पोजीशन हो तो एफ की पोजीशन यही होगी. ओके, और फिर क्या कहा गया है, डी इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड. तो ये देखो कि यहाँ पर डी इज द कनेक्टर. तो डी कहा क्या है, डी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड. तो साउथ एंड तो ये है ना. तो थर्ड यहाँ पर डी आएगा. तो जी पक्का यहाँ से नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा. इसका मतलब जी यहाँ पर आएगा, इसका मतलब एफ यहाँ पर आएगा, इसका मतलब ई यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा. देखिए, पूरा का पूरा सिनेरियो हो गया एक क्लियर, है कि नहीं. सो
हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ ई? तो ई के राइट में देखिए कौन है? जी, जी है जी, तो जी है आंसर। ऑलराइट, तो ये है पजल टेस्ट। तो कनेक्टर, बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टर वी हैड मेड द कंप्लीट सिनेरियो, नॉट कंप्लीट बट फ्यू, है ना? तो सो लेट्स मूव to the next slide. Let me just erase this first. Okay, it's erased. So वीडियो को वायरल करने के लिए 3 काम कीजिए। लाइक बटन कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को जहां पर हो रही है डेली 10 क्वेश्चंस की बारिश। ओके एवरीवन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।